आज हम बनाने वाले थे मोमो, जिसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो दिस इज़ अ बंदा गोभी, आई मीन जिसको कॉलीफ्लावर भी कहते हैं। दिस इज़ अ सोयाबीन, दिस इज़ अ गार्लिक एंड दिस इज़ अ जिंजर। तो हमें ये सभी के सभी चाहिए मोमो बनाने के लिए। और हमें आटा गूंदने के लिए मैदे की ज़रूरत पड़ती है, और उसके हिसाब से हम इसमें रिफाइन भी डालेंगे, रिफाइंड ऑयल। ओके, तो आज की रेसिपी थी हमारी मोमोज़ की। तो अब हम बनाने वाले हैं मोमोज़। तो इसके लिए हमने मैदा लिया है और 1 टेबल स्पून से भी थोड़ा कम हमने नमक, और ये 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है। तो अब हम इस दोनों को अच्छे से डालेंगे मैदे में। तो पहले नमक डाल दिया हमने, उसके बाद फिर हमने रिफाइंड ऑयल डाला, और फिर हम इसके बाद इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम कुछ इस टाइप से हो जाना चाहिए, ताकि जब हम बाइंडिंग करें तो कुछ इस टाइप से इसका होना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जिस हिसाब से मैदे रहेंगे उस टाइप से हम पानी ऐड करते जाएंगे, और इसे एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। इस टाइप से हमने कुछ सॉफ्ट डो बनाए, एंड फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया, और क्योंकि ये काफ़ी सख्त था। और अब फिर मेरा डो कम्प्लीटली रेडी हो गया, जिसमें अब मैं रिफाइन ऑयल 1 टेबल स्पून में ऐड करूँगी, और उसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करके उसमें लगा लूँगी, ताकि मैं जब उस पर कपड़ा डालूँ ताकि वो चिपके ना उसमें बर्तन में। इस कारण मैं थोड़ा सा तेल ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे कपड़े से ढक दूँगी और 30 मिनट्स के लिए कवर करके रख दूँगी। अब मैंने बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी ले लिया है, पीसा हुआ सोयाबीन, पिसा हुआ ये भी गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। और अब मैं इस सभी को एक बाउल में डाल करके अच्छे से मिक्स करूँगी। तो मैं अभी पत्ता गोभी डाल रही हूँ, और इसी तरीके से सारी में डाल, और मैं अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून, एंड इसमें 2 टेबल स्पून मैं नमक ऐड करूँगी, या फिर आप स्वाद अनुसार भी कह सकते हैं। और बस हो गया, और मैं इसे मिक्स करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से। अब मैं इसे छोटे छोटे लोइयाँ में इस तरीके से करके, ऐसे गोल करके, और ऐसे रख लूँगी। इसी तरीके से सारे लोइयाँ को करके और रख लूँगी मैं। अब मैं आपको एक लोइया बेल के दिखा रही हूँ कि इसी तरीके से बेलना है आपको, और पतली थिकनेस रहनी चाहिए। और अब मैं आपको एक टोपिया चढ़ा के दिखा रही हूँ, और जिसमें पानी रखा हुआ है, और हम इसी में बनाएंगे मोमो आज। और फिर से अब मैं दिखा रही हूँ कि मैं इतने सारे पूरी बेलने के बाद अब मैं इसमें स्टफिंग भर लूँगी। एंड भरने के बाद देखिए कि कैसे आके भरा जाता है। इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, और फिर हम इसे अच्छे से बंद कर देंगे, और फिर हम इसे एक गोल शेप में कर देंगे। और ये करने के बाद अब फिर मैंने दूसरा दिखाया आपको कि किस तरीके से बना, मैं आपको वो दिखा रही हूँ आपको। तो शेप कैसे देना है वो भी दिखा रही हूँ। और थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में आप थोड़ा स्टफिंग करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर इस तरीके से ऐसे, और फिर हम इसे फिर बंद कर देंगे। ये दूसरा है, और इसे हम मिला देंगे। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल 3 हो चुके हैं, और हम फिर इसी तरह सबको भर लेंगे। अब मेरा पानी बॉयल हो चुका था, और मैं एक छन्नी ली हूँ, इसमें तेल लगा ली हूँ, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ऐसे ऊपर से। और अब हमारे सारे मोमोज़ तैयार हो चुके हैं, और अब हम उसे रखेंगे इस पर। और
ये हमारे मोमोज़ हम एक एक करके रख लेते हैं और इसी तरीके से सारे मोमोज़ हम रख लेंगे अच्छे से। तो हमारे मोमोज़ रखा चुके हैं और अब हम इसे ढक देते हैं अच्छे से और इसे 15 मिनट तक हम छोड़ के रखेंगे। तो 15 मिनट के बाद देखिए हमारे मोमोज़ बहुत अच्छे से पके हुए हैं और अब हम इसे निकाल के आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से पके हुए हैं। अब हम इसे प्लेट में रख लेते हैं और इसे सारे मोमोज़ निकाल के देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे मोमोज़ और इसका कलरफुल टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। चलिए इसी सफ़र में इतना ही तक और अब चलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय।